पाकिस्तान की जो एक हार की एक लिस्ट है जो बहुत देर से हमारे सामने है, उसमें एक और इजाफा हो चुका है। भाई तू 3 साल बाद पहली बार हॉकी देख रहा है तो कहां से तुम्हें पता चलेगा। वैसे इंडिया के ना होने से आई थिंक टूर्नामेंट की व्यूइंग में, अजलान शाह में फर्क तो पड़ता है कि इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। क्रिकेट की बात नहीं कर रही, हॉकी की बात कर रही हूँ। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, 2-1 स्कोर हुआ, इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच हार गया। हॉकी का मैच था, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि चलें, जीतने वाले का नाम होता है वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान को जो हाल हमारी हॉकी का हुआ है बहुत अरसे से, और रही सही कसर क्यों ऐसे निकाल देता है इनकी पकड़ के, और वो फिर कह रहे हैं हम तो फिर इनको पेल देंगे। इनको पेलना कौन सा मुश्किल है, ये तो पिले पिलाए जाते हैं। हॉकी कौमी खेल समझती है हुकूमत उसको, या हुक्मरान तबका उसको समझता है कि वाकई ये कौमी खेल है। और अगर ये समझते हैं कि इस खेल में पाकिस्तान ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, तो क्या इस खेल का ये हाल होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया से हारना कोई नई चीज़ है। पाकिस्तान ने फिर एक बार जो वो आग उगलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के चैनल्स ने। इंडिया एक मजबूत हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल के मैदान में आते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की हैं खेल के मुख्तलिफ़ खेलों में मुख्तलिफ़ मकामात पर। तो ये उसमें एक इजाफा है कि उन्होंने एक मैच और जीत लिया है, पाकिस्तान ने एक मैच और हार लिया है। हॉकी हमारा कौमी खेल है, बचपन से यही पढ़ा है ना हमने माशरती उलूम की किताब में, मतलब बस कि पूरी वो पढ़ाई है। ही होना चाहिए कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन फुल स्टॉप। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी, आज पॉपुलेशन तो है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बने। मैं उसकी बुनियाद रख रहा हूँ इस ख्वाब को पूरा करने की। 16 माह महज एक झलक है। दुनिया हमें क्या समझती है? भिखारी समझती है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। नाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। हो गया सही, ठीक हुआ। एक तरफ क्रिकेट जारी है, हम खिलाड़ी निखारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी हॉकी जिसमें हमें फिर हार हुई। इतने लंबे अरसे में हम काफ़ी सालों से जो है वो जीत नहीं पाए हैं इंडिया के ख़िलाफ़, और अगेन वही चीज़ इंडिया ने उस लेगेसी कहूँ या हिस्ट्री कहूँ या रिकॉर्ड कहूँ, उसको कायम रखते हुए पाकिस्तान को फिर से हरा दिया। हाफिज़ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक अफसोसनाक सूरत हाल इस हवाले से है कि पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ रिवायती हरीफ के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा नॉकआउट मैच में। लेकिन ये कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ नहीं है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। जिस तरीके से हॉकी के मामलात को पाकिस्तान में चलाया जा रहा है, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ आपको मुश्किल होती है जीतने के लिए। इंडिया ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अपनी हॉकी के ऊपर बहुत काम किया है, और अगर आप उनके ओलंपिक मुकाबलों में कारकर्दगी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाक़तन वो एक ख़ास मकसद के तहत काम कर रहे हैं, और वो अपने इस खेल के साथ उतनी संजीदा है जितना कि उनको होना चाहिए अपनी तारीख़ को देखते हुए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ये टूर्नामेंट से पहले अचानक हेड कोच बदल दिया जाता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला जिस अंदाज़ में चलाए जा रहे हैं वो सैर सपाटे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ खेल के मामलात का है उनका कोई पेशावराना अंदाज से कोई दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये खिलाड़ी तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलते हैं, इनकी तो ख़ास इनका मकाम है पाकिस्तान की होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पर आपकी कोई पजीराई नहीं है, आपके कोई मौक़े नहीं है, आपको कोई पेशावराना अंदाज में आपके मामलात को नहीं चलाया जाता, आपके जो माली हिसाब से आपका मुस्तकबिल है वो कहीं उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने सामने देखते हुए इसलिए इन खिलाड़ियों का खुसूसी दर्जा होना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत नहीं इस तरफ तवज्जो देगी, वैसे लगता नहीं है कि कोई तवज्जो देगा भी, क्योंकि वो अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, सब ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, और लगता है कि शायद वहीं से खेलने शुरू होकर वहीं पे ख़त्म हो गई हैं। अगर तो हॉकी कौमी खेल समझती है हुकूमत उसको, या हुक्मरान तबका उसको समझता है कि वाकई ये कौमी खेल है, और अगर ये समझते हैं कि इस खेल में पाकिस्तान ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, तो क्या इस खेल का ये हाल होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो फिर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया से हारना कोई नई चीज़ है और ना कोई अनोखी बात है। इंडिया एक मजबूत हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल के मैदान में
आते हैं और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ हासिल की हैं खेल के मुख्तलिफ़ खेलों में मुख्तलिफ़ मकामात पर। तो ये उसमें एक इजाफ़ा है कि उन्होंने एक मैच और जीत लिया है, पाकिस्तान ने एक मैच और हार लिया है। वो आइंदा इस हिकमत अमली के साथ आएंगे कि हमने पाकिस्तान को दोबारा हराना है। पाकिस्तान अपनी कुर्सियां बदलने के जो लोग हैं वो लगे रहेंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ जहाँ पर 1 करोड़ रुपया लगभग जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी के यौमिया अलाउंस की मद में बन जाए और उस दौर में खिलाड़ियों को पैसे ना मिलते हों सिर्फ इसलिए कि हमें पैसे मिलते रहें, आपने कोई जिम्मेदारियां ही नहीं निभाई हैं। जैसे लास्ट टाइम हम बात करते कोचेस के हवाले से भी कि हर बंदा ही कोच है यहाँ पर। देखिए ये जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट खेला है, लोग एक दूसरे से पूछते ना बैठ के यार कि इंज हॉकी खेली जाती है, तो कहन के नहीं इंज नहीं खेली जाती, क्योंकि फिर तुसी क्यों खेल रहे हो, क्योंकि साढ़ा इस तो इलावा सानू कुछ आंदा ही नहीं। तो हॉकी को ठीक करने के लिए इससे पहले कि क्रिकेट उस जगह पर पहुंच जाए, लोग अपनी आंखें खोल लें, हॉकी को ठीक करने के लिए भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। 3-4 साल अगर बड़ी मेहनत के साथ 16-16 घंटे दफ्तर खोल के काम करें तो तब जाकर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा मतलब है कि कुछ ज़्यादा गोल हुए नहीं हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट गुज़िश्ता 17 में पाकिस्तान का हुआ था, जब पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा था इंग्लैंड में, 7-7 गोल पाकिस्तान को हुए थे इंडिया के ख़िलाफ़ मैचेस में। और लोगों ने वहाँ पे जो देखने के लिए मैच आए हुए थे उन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी, यार बोरियाँ लेके आए हो नाल एने गोल। क्या बात है। तो ये बड़ी, अगर ये लोगों के दिलों पर लगें ये चीज़ें कि यार ये लोग हमें क्या कह रहे हैं, तो फिर इस तरह चल नहीं सकता। 17 को आज 24 हो गए, हालात उससे भी बुरे हैं। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एशियन हॉकी चैंपियनशिप में आखिरी लीग मैच में 2-1 से शिकस्त दे दी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ख़ास हैं। एक ये कि पाकिस्तान का भारत के साथ इस हार को भी हम बुरी हार क्यों नहीं कहेंगे। दूसरी ये बात कि पाकिस्तान हॉकी के इस वक्त जो हेड कोच हैं, बहुत से लोग हम क्रिकेट को फॉलो करते हैं मगर इस कहानी से हम बहुत आगे जा सकते हैं, वो कौन है। और सबसे तीसरी और सबसे अहम बात, हनान शाहिद पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ी जिन्होंने एक दिन पहले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में क्या बात कही थी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और वो दोनों तरफ के फैंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये बात इतनी फैली क्यों नहीं है। ये बात बहुत फैलनी चाहिए थी। हनान शाहिद की अगर किसी ने टॉक देखी हो तो पाकिस्तान के 1-2 क्रिकेटर्स के अलावा बाकी सबको आप इकट्ठा कर लें, उनसे ये बेहतर बोले हैं। इंग्लिश देखें, उनकी फ्लुएंसी देखें, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देखें। वो छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको वो छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात आगे करते हैं। The friendship between the players is fantastic, like they are our brothers. My especially big brothers are playing in the Indian national team. दोस्तों, ये हनान शाहिद हैं। जो लोग थोड़ा सा भी हॉकी को फॉलो करते हैं, ये हीरो बन रहे हैं पाकिस्तान हॉकी का। वो पाकिस्तान हॉकी जो कहीं पर नहीं है, वो पाकिस्तान हॉकी जिसके कप्तान का किसी को पता नहीं, वो पाकिस्तान हॉकी जिसका किसी को जो हमारा नेशनल खेल तो है मगर इसे खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये खिलाड़ी जो चाइना में पहुंचे हैं, ये उधार के पैसों पर पहुंचे हैं, यानी पैसे नहीं थे फेडरेशन में। उसमें काफ़ी हद तक फेडरेशन भी कसूरवार है। वो भी एक अलग टॉपिक है, उसको और बाद में बात करेंगे कि फजूल खर्चियाँ भी फेडरेशन कुछ कर रही है, मगर हुकूमत की तरफ से भी हॉकी को सुतेला बेटा समझा जाता है। नेशनल गेम का टैग तो दिया हुआ है मगर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है नेशनल वाली, और उधार के पैसों पर पहुंचे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है। और उस टीम के साथ आखिरी लीग मैच खेले हैं जो कि जो ओलंपिक के अंदर मेडल लेके आई है। मगर हनान शाहिद की स्टेटमेंट बड़ी खास है। उन्होंने बोला कि भारतीय खिलाड़ी हमारे भाई हैं,